नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ नीम करोली बाबा जी के यहाँ। ये नीम करोली बाबा जो है उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में इनको जाना जा रहा है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग। और यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सभी की मनोकामना पूरी होती है। तो हम लोग भी आ गए हैं दोस्तों कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं और अब यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो गया है। तो आज मैं नीम करोली बाबा के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि ये बाबा इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, इनके चमत्कार क्या हैं और ये यहाँ पर कैसे आए। विदेशी श्रद्धालु भी इनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आज पूरी कहानी बताऊंगा और नीम करोली बाबा के भी दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पूरी कहानी। जिन्हें कोई साक्षात भगवान हनुमान का अवतार मानता है तो कोई चमत्कारी महात्मा, किसी के लिए वो राह दिखाने वाले संत हैं तो किसी के लिए सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु। दुनिया इन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जानती है। एक ऐसे दिव्य आत्मा जिनके चमत्कारों की अनगिनत कहानियां कैंची धाम के कण-कण में बिखरी पड़ी है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के अकबरपुर में जन्मे थे। उनका 11 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और उनके 3 बच्चे हुए। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और साल 1958 में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वो साधुओं का जीवन जीने लगे। इसी दौरान उन्हें कभी लक्ष्मण दास, कभी हांडी वाले बाबा तो कभी तिकोनिया बाबा जैसे नामों से जाना गया। इसी दौरान गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या के बाद वो तलिया बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उन्हें लक्ष्मी नारायण शर्मा को नीम करोली बाबा का नाम मिला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक रेलवे स्टेशन पर हुए एक चमत्कार से। 17-18 साल की उम्र में बाबा लौट रहे थे, फर्रुखाबाद वाली रोड पे थे, ट्रेन से जा रहे थे। तो सडनली जहाँ पे आज नीम करोली गांव है, तो उस गांव के बीचों बीच एकदम चेकिंग हुई तो ट्रेन रोक दी गई। तो बाबा महाराज बैठे हुए मिले फर्स्ट क्लास में। एंग्लो इंडियन उसका वो था टीटी, उसने बाबा महाराज को बड़ी बेदर्दी से निकाल दिया। क्योंकि साधु संत पहले भी टिकट कहाँ लेते हैं, अभी भी नहीं लेते हैं, तो यात्रा में चलते रहते हैं। क्योंकि फर्रुखाबाद में गंगा जी है तो ये सोचते थे कि बाबा जी गंगा जी जा रहे होंगे। तो उसके बाद बाबा जी को उतार दिया गया। तो बताते वो ट्रेन, उसके बाद वो ट्रेन चली ही नहीं। कितनी कोशिशें हो गई। तो बताते एक इंडियन ड्राइवर था उसका, तो वो बोला कि मेरे गाड़ी में रोज साधु संत चलते हैं, कहीं आज कोई ऐसे हस्ती तो नहीं बैठी है। तो अपना आते गए तो देखा बाबा एक किनारे में बैठे हुए मिले। तो बाबा का स्वरूप देख के उनका, बाबा माफ़ करिए, चलिए बैठिए। तो बाबा की तो लीला थी वो कि तब उसके बाद लोगों ने जाना कि एक संत का पदार्पण हो चुका है। तो उसके बाद धीरे धीरे तो फिर बाबा उसी स्थान पर रुक गए। तो गांव का था नाम नीम करोली। तो लोग आसपास के लोग, गांव वाले कहने लगे अरे वहाँ चलो जहाँ नीम करोली बाबा हैं वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो गांव के नाम से ही बाबा का नाम पड़ गया। बाबा ने कभी उस नाम को संशोधन भी नहीं किया, तो उसी से प्रसिद्ध होते चले गए नीम करोली वाले बाबा जिन्होंने ट्रेन रोकी थी। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध होने लगी। जिस स्टेशन पर बाबा को उतारा गया था उसका नाम नीम करोली था, जो आज भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। यहीं से उन्हें नीम करोली वाले बाबा का नाम मिला, जिन्होंने कैंची धाम में धाम बना एक चमत्कार के साथ। कैंची धाम के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक बाबा नीम करोली 1961 में नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर कैंची नाम के स्थान पर पहुंचे और अपने मित्र पूर्णानंद जी महाराज के साथ मिलकर धाम बनाने का विचार किया। इसके 3 साल के अंदर 1964 में यह धाम बनकर तैयार हो गया। जिस धाम में हर वर्ष 15 जून को स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन होता है, जिसमें भक्तों के लिए भंडारा किया जाता है। आखिर हमारी पड़ताल चमत्कार के उस दावे की ओर घूमी जो कहती है कि बाबा नीम करोली एक आम मनुष्य नहीं बल्कि बजरंग बली के साक्षात अवतार थे। एक ऐसे ईश्वर
जिन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक पर्वत ही उठा लिया। एक ऐसे ईश्वर जिन्हें दुनिया के 8 मृत्युंजय में से एक माना जाता है, जिन्हें अजर अमर माना जाता है और जो मानवता को सही दिशा दिखाने के लिए मानव रूप में आते रहते हैं। कभी रामायण होती थी तो बाबा एकदम शरीर उनका, लोग कहते हैं कि बढ़ जाता था और हाथों के पैरों में ऐसा लगता था कि जैसे कुछ बालों की, जैसे बंदरों के होते हैं वैसे वृद्धि हो रही है। छोटी जगह में लगता था कि बाबा इतने तखत में बैठे हैं, लोग तो विशाल काय हो रहे हैं। तो ये तो लोगों के अपने अनुभव हैं। देखिए, कैंची धाम की कथा कहती है कि कभी बाबा नीम करोली के शरीर की बनावट भी उन्हें हनुमान का अवतार होने का संकेत देती थी और इसके कुछ साक्ष्य तस्वीरों के रूप में आज भी मौजूद हैं। शिरीष चंद्र शाह जगाती की खिंची तस्वीरें इसी का प्रमाण देती है। दाटे बाबा का हाथ असामान्य रूप से लंबा और वानर के हाथ जैसा दिख रहा है, जबकि दूसरा हाथ सामान्य है। जबकि हैरानी की बात यह है कि इस दूसरी तस्वीर में उनके दोनों हाथ सामान्य नजर आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि कुछ विशेष अवसरों पर बाबा का शरीर हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होने लगता था। शायद इसीलिए बाबा नीम करोली हमेशा एक कंबल में लिपटे रहते थे और अपने भक्तों के घर आशीर्वाद के रूप में चुपके से छोड़ आते थे। दरअसल बात 60 और 70 के दशक की है, जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में हिप्पी कल्चर बढ़ रहा था। इसी दौरान कई विदेशी भी यहां आकर आध्यात्म से जुड़ने लगे। इन्हीं में से एक थे रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में भक्त रामदास बन गए। कहते हैं कि बाबा नीम करोली के एक चमत्कार ने ही अमेरिकी मूल के प्रोफेसर को बाबा का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। किताबों और इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 1960 के दशक में अमेरिकी नागरिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक के सहायक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट मनुष्य को दिग्भ्रमित करने वाले रसायनों और घातक नशे LSD और सिलोसेबिन से होने वाले प्रभावों पर अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के दौरान उन्हें भी इन घातक नशीले दवाओं की लत लग गई, लेकिन रिचर्ड का आध्यात्म के प्रति भी लगाव था। नशे का आदी हो जाने के बाद वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि नशे से कैसे मुक्त हुआ जाए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वो 1967 में पहली बार भारत आए और बाबा के एक और भक्त अमेरिकी नागरिक भगवान दास के जरिए कैंची धाम तक पहुंचे। नीम करोली बाबा कैंची धाम बसा रहे थे, तब उनके भक्तों ने पूछा था कि इस निर्जन पर्वत पर कौन आएगा। तब बाबा ने कहा था कि यहां पर विश्व से लोग आएंगे और यहां पर भक्त चींटियों की तरह रेंगते नजर आएंगे। आखिर रिचर्ड एल्पर्ट यानी भक्त रामदास के साथ घटी इस घटना से पश्चिम ने भारत की ओर रुख करना शुरू किया। रिचर्ड कैंची धाम के सबसे बड़े प्रचारक बने और अपना पूरा जीवन ही बाबा नीम करोली को समर्पित कर दिया। रिचर्ड के ही प्रचार से प्रभावित होकर स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम का रुख किया और एप्पल का आइडिया लेकर अपने देश वापस लौटे। तो बताते हैं कि जिस समय स्टीव जॉब अपने लास्ट टाइम में बीमार पड़ गए थे, बेड में थे, तो ये लैरी और ये स्टीव जॉब ये सब आपस में फ्रेंड, वहाँ तो सब एज फैक्टर कुछ होता ही नहीं है, ऑल आर यू। तो ये लोग बैठे थे, तो उस समय इसने कुछ बात करी होगी, तो इसने बोला तू गुलिस्तान में जा, तेरा रास्ता वहीं खुलेगा। स्टीव जॉब ने मार्क जुगर को बोला, उसने कहा मेरे मेंटर है, मेरे मेंटर ने मुझे यहाँ भेजा। मार्क जुगर 2007 में आया था, अननोन पर्सन कोई जानता ही नहीं था, फेसबुक को कोई जानता नहीं था, क्योंकि 2010 के बाद तो फेसबुक आई। कहते हैं कि चेचक उन्मूलन के प्रोजेक्ट से जुड़ी लैरी ब्रिलियंट को प्रेरणा देने वाला कोई और नहीं बल्कि नीम करोली महाराज ही थे। बुरे दौर से गुजर रहे स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जो पूरी दुनिया में छा गई। स्टीव जॉब्स की ही सलाह पर मार्क जुगरबर्ग कैंची धाम से फेसबुक का आइडिया लेकर लौटे, जो पूरी दुनिया में छा गया। यहां तक कि गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को भी सफल होने का मंत्र कैंची धाम से ही मिला। बाबा के करीबी बताते हैं कि उन्हें अपने अंतिम समय का ज्ञान भी बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने अपने भक्तों को महीनों पहले ये बताया था कि उनकी ये आखिरी मुलाकात है और 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने
देह त्याग दिया। लेकिन भक्त बताते हैं कि उनकी मृत्यु के 5 दशक बाद भी उनकी बातें सच होती दिख रही है। उन्होंने जो तब बताया था सब अब हो रहा है वो सब चीजें। तो ये धाम बनेगा तो वो धाम बन रहा है। उन्होंने कहा हाँ यहाँ इतनी भीड़ होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। एक्चुअली वो हो रहा है सब कुछ। एक ने भक्त ने बोला बाबा आप जंगल में बना रहे हो, कौन आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो न पानी न बिजली और न रोड अच्छी उस समय। तो बाबा समझते हुए बोले कि हनुमान जी बैठ जाएंगे, विश्व आएगा यहाँ। कोई नहीं जानता कि आखिर इस पर्वत की मिट्टी में ऐसा क्या है जो हताश और निराश के जीवन में उम्मीद की किरण जगा देता है। कोई नहीं जानता कि नीम करोली बाबा के इस धाम में क्या है जो असफल लोगों को भी सफल होने का मंत्र बता देता है। कोई ये भी नहीं जानता कि नीम करोली बाबा के इस धाम में ऐसा क्या है जहां से आज भी चमत्कार होने के दावे सामने आते रहते हैं। लेकिन एक सच जरूर है, नीम करोली बाबा के देह त्याग देने के बाद भी उनका यह धाम संकट मोचन का केंद्र बना हुआ है, बिग आइडियाज दिलाने वाला धाम बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे कैंची धाम नीम करोली बाबा का आश्रम। और अगर आप उत्तराखंड घूमने आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर दर्शन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।